सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री सीताराम। श्रीमद् सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज से अर्थात आज तो वर्तमान समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दिन 17 मई का है। आज से लेकर के 16 जून अर्थात बोला जाए तो 15 जून की रात्रि तक अधिक मास रहने वाला है। भगवान का बड़ा प्रिय अति प्रिय महीना ये है और अधिकस्य अधिक फलम। इस अधिक मास में जितना अधिक भजन साधन तप आदि किया जाएगा उसका बड़ा विशेष और अधिक फल साधक जनों को मिलने वाला है। ना केवल ठाकुर जी के लिए अपितु भगवान शिव के लिए, माँ भगवती के लिए, भगवान सूर्य नारायण के लिए और साथ में भगवान गणेश जी के लिए, अपने इष्ट देवता हेतु जो भी व्रत तप दान आदि कर्म किया जावे उसका बड़ा विशेष अधिक पुण्य इसके द्वारा मिलने वाला है। और ऐसा प्रतीत होता है अक्सर कि पुरुषोत्तम मास कहने से ठाकुर जी का महीना है, पर वस्तुतः अनेकानेक ग्रंथों का आश्रय लेकर के एक बात बड़ी प्यारी समझ में आ रही है। शिव जी के लिए भी यह महीना बड़ा अत्यंत प्रिय है, माँ भगवती को भी यह महीना बड़ा प्रिय है, पंचदेवों में किसी की भी उपासना करने के लिए महीना बड़ा प्रिय है। बोले क्यों? तो इसका उत्तर है 12 महीना हमारे पास कोई ना कोई बहाने होते हैं भैया। अरे इस महीने तो ये कार्यक्रम है, इस महीने वहाँ जाना है, इनकी सगाई है, इनकी शादी है, इनके यहाँ गृह प्रवेश है। पर देखो इस एक महीना ऐसा समय भगवान ने निकाल के दिया कि भैया तू 12 महीना बहाने बनाता है, ये एक महीना कोई बहाना नहीं चलेगा। इस महीना ना कोई भूमि पूजन है, ना कोई यज्ञ विवाह आदि के लिए कोई मुहूर्त है, किसी भी मांगलिक कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं। केवल और केवल हरि कथा के लिए, भगवत संबंधी भगवान के पार्षदों के लिए, भगवान के भक्तों के दान हेतु, भगवान की कथा के लिए और भगवान के सत्संग के लिए ही महीना है। बोले इसमें जितना हो सके भगवान का अधिकाधिक नाम जप करें। चलते फिरते उठते बैठते राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। हर कार्य करते राम राम बोले। बोले दूसरी कोई विधि बतला दीजिए। तो बोले भैया कुछ नहीं कर सकते, घर में जो तुलसी चौरा है उसकी 3, 4, 11, 21, 108 कुछ नहीं तो एक ही सही। वस्तुतः एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, एक से अधिक ही करनी चाहिए, लेकिन जितनी हो सके उतनी परिक्रमा करें। तुलसी के समक्ष कम से कम 11 दीपों का दान करें, अथवा कम से कम एक दिया तो जलाएं। कहाँ जलाएं? बोले मंदिर में जलाओ, गौशाला में जलाओ, घर में जलाओ, और कहीं नहीं तो घर के तुलसी चौरा में जलाओ। कहीं कोई पुण्य मिलने वाला नहीं, कोई पुण्य में कोई अंतर मिलने वाला नहीं। मतलब ये है भैया, बड़ा जतन करके जैसे तैसे एक चम्मच घी में यदि बत्ती को थोड़ा बहुत डुबा दिया जाए और उस डूबी हुई बत्ती से यदि दीपदान करें, अथवा कोई धनी मानी सेठ किलो घी ला करके पूरे 1 माह पर्यंत अखंड दिया जलाएगा, तो वस्तुतः दोनों के कर्म का, दोनों के सुकृत का एक ही फल है, भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के चरणों में स्थान। कहने का आश्रय अपने सामर्थ्यानुसार कोई भी विधि अपनाएं, लेकिन अपनाएं जरूर। इस महीने को बड़ी गंभीरता से उपयोग में लावें, अधिक से अधिक भगवान के निमित्त जितनी हो पावे उतनी सेवा करें। एक बड़ी प्रिय बात और है, बड़ी विशेष बात और है, जो भी पाठ करते हैं चाहे शिव जी के लिए हो, भगवती के लिए हो, ठाकुर जी के लिए हो, अवश्य पाठ करें और एक अधिक कार्य कर लेवे। श्रीमद् भगवद गीता में 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग नाम से, उसमें केवल 20 श्लोक हैं। अतः उन 20 श्लोकों का नित्य अगर संभव हो तो संस्कृत में, ना हो पावे तो हिंदी में पाठ जरूर से करें। और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ही सही, पूरे महीना आजकल तो सबके पास साधन है मोबाइल का, यूट्यूब का, टीवी का, बढ़िया कथा सुने भैया। घर के काम में ज़रूर सब व्यस्त रहें, बढ़िया घर में पति जी की सेवा करें, संसारिक लोग अपनी पत्नियों की, बच्चों की सेवा करें, माँ बाप घर का ख्याल रखें।
लेकिन ये सब करते करते जितना हो सके भगवत संबंधी कार्य को करना ना भूले भैया। देखो साल भर हम लोग बहाना देते हैं, तो भगवान ने 3 साल में एक बार ये एक्स्ट्रा महीना दे दिया। बोले अब इसमें क्या बहाना दोगे, इसमें भी अगर हम लोग बहाना देने लगे तो हमसे बड़ा प्रमादी कौन होगा। उत्तम यही है कि हम लोग अधिकाधिक इस महीने का उपयोग सत्कर्म में अपने सुकृत को बढ़ाने के लिए करें और पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशियों का भी बड़ी निष्ठापूर्वक पालन करें। वस्तुतः सामान्यतः साल भर जो एकादशी आती है उन एकादशियों का जो पुण्य है पुरुषोत्तम मास के एक एक दिन का पुण्य है। तो भैया हर दिन को एकादशी मान करके व्रत ना रहे, ऐसा नहीं कहते कि 1 महीने का व्रत रहें, व्रत तो एकादशी का ही रहे, किंतु इस पूरे महीने एकादशी मान करके अधिकाधिक भगवान की सेवा करें। आज ही पद्म पुराण का मूल पारण कर रहे थे तो उत्तराखंड में बड़ी सुंदर बात आई जहाँ भगवती कमला कहती है ठाकुर जी को द्वादशी की तिथि अति प्रिय है। बोले क्यों, तो बताया जो एकादशी निराहार रह करके द्वादशी के दिन ठाकुर जी का पूजन करता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भैया। क्यों, देखो बोले कोई आपके लिए भूखा तो रह गया पर आपको छोड़ करके फिर अगले दिन भोजन पर टूट पड़े तो प्रसन्नता होगी क्या, नहीं होगी। तो पूरे दिन भूखा रहे और द्वादशी के दिन भी भोजन पर ना टूटे, भगवान पर टूट पड़े भैया। बोले खूब भगवान को नहलाएंगे, खूब बढ़िया श्रृंगार करेंगे, खूब बढ़िया भोग राग अर्पित करेंगे, उसके बाद नित्य नियम पाठ पूजन करने के बाद जा करके भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे बताओ भैया। भगवान ने अन्न पर किसी को रोक नहीं लगाई, सबको भोजन पर अधिकार है, पर ऐसा अधिकार को भी छोड़ करके जो नित्य मेरे में ही जिसका मन लगे रहता है उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अधिक मास को अधिक से अधिक फलम पुनः कहते हैं, जो भी करते हैं सब बड़े सत्कर्मी, सब बड़े वैष्णव लोग हैं, लेकिन इस महीने कुछ अधिक करें। श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।